जिस लड़के ने अपने माँ बाप का अपमान किया है वो लड़का कभी तरक्की नहीं कर पाया। और यही कारण है कि अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बन सकते कभी। अखिलेश जी तो नेताजी के पासंग में भी नहीं है कहीं भी, न तो संघर्ष के मामले में, न अनुभव के मामले में, और न संबंधों के मामले में। नेताजी संबंध भी नहीं माना जानते थे। अखिलेश जी में अहंकार बहुत है, चला जा क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये सब में कहा जाता है कि जिला पंचायत में जब वोटिंग होती है तो बड़ा पैसा वैसा चलता है। आप तो इतने पुराने नेता हैं। अब छोड़िए, आप सब जानते हैं। नहीं, काफी एक नंबर भी चलता है फिरोजाबाद में 5 करोड़ का। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में हम इस समय फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद में इलाके में हैं। विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं सिरसागंज से हरिओम यादव। बीते दिनों सुर्खी बनाई थी कि मुलायम सिंह यादव के वो समधी जो सपा छोड़ के भाजपा में चले गए। ये सब खबरों पे तो बाद में आएंगे। हरिओम जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। लोग ये जानना चाहते हैं कि हरिओम जी की राजनीति में शुरुआत कैसे हुई, कहानी क्या है? देखिए, हम स्टूडेंट लाइफ से नेताजी से प्रभावित होकर, नेताजी मतलब मुलायम सिंह जी, नेताजी से प्रभावित होकर और सन 80 में हम नेताजी से जुड़े और उनके साथ हमने राजनीति शुरू की। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? शिकोहाबाद से। जूनियर हाई स्कूल हमने अपने गांव से किया, ग्राम गढ़सान से। जो बेसिक शिक्षा वो हमारी ग्रामीण प्रवेश में हुई। जूनियर हाई स्कूल के बाद वहाँ कोई साधन नहीं था पढ़ने का। फिर फादर ने यहाँ हमको एडमिशन कराया पाली इंटर कॉलेज में। इंटर हमने किया पालीवाल इंटर कॉलेज से और ग्रेजुएशन किया हमने नारायण महाविद्यालय से। अच्छा, और उस समय नेताजी के संपर्क में आ गए? हाँ, उस समय जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी समय हमारे गांव के परिवार के ही, मान लिए हमारे ताऊ जी लगते थे, गंगा साहब यादव जी। वो जनता पार्टी उस समय बनी थी तो वो चुनाव लड़े थे सन 77 में। तो चुनाव जीते, उन्हीं के साथ हम लोग झंडा लेके चलने लगे स्टूडेंट लाइफ में। तो राजनीति शुरुआत हो गई। पहला टिकट कब मिला जी? पहला टिकट कब मिला? पहला टिकट पहले तो हमारी पत्नी हुई जिला पंचायत अध्यक्ष 1995 में। 2000 में मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हुआ और 2002 में मुझे टिकट मिल गया। विधानसभा लड़ी है जी, शिकोहाबाद से। सिरसागंज कब शिफ्ट हुए? सिरसागंज नई विधानसभा बनी सन 2012 में, 12 वाले पसीमन में। हाँ, उसमें सिरसागंज आप उधर चले गए जी। अच्छा, ये कहा जाता है, इस पे कितनी सच्चाई है? जब मैं घूम रहा हूँ 1-1.5 दिन से फिरोजाबाद शिकोहाबाद के इलाका, कई लोग कहते हैं कि हरिओम जी के बीहड़ में भी बड़े अच्छे संबंध थे। बीहड़ के इलाकों में जो एक समय तक दस्यू सरगनाओं का इलाका था, तो उन्होंने हर जगह अपने संपर्क बनाए थे। देखिए, और इस वजह से कई सारे केस भी लद गए उनके ऊपर। ऐसा है, बेहड़ में मेरा जन्म ही हुआ है। मेरा गांव ही जंगल में, जमुना की तलेटी से 2 किलोमीटर पीछे। बदमाशों से हमारा कभी कोई संपर्क नहीं है। बदमाशों के खिलाफ हमारा परिवार रहा। इसका परिणाम हमारे फादर की हत्या हुई सन 1980 में। तब मैं पढ़ रहा था। ओके। और कभी भी किसी कोई बदमाश से न संपर्क हुआ और न बदमाशी का मेरे ऊपर कोई मुकदमा है आज तक। मेरे ऊपर जो भी मुकदमे हैं, गांव की थोड़ी पार्टी बंदी की, इलेक्शन वाले, जब मैं पढ़ता था तब भी गांव में पार्टी बंदी थी, प्रधानी के चुनाव हो गए या हो, उसमें मुकदमे लिखा दिए। या मायावती जी ने अपनी सरकार में 8-10 मुकदमे मुझ पर, आंदोलन के सारे राजनीतिक मुकदमे लिखाए। कोई मेरे ऊपर अपहरण, डकैती, लूट, ऐसा कोई मुकदमा हमारे ऊपर नहीं। मुलायम जी से भी बातचीत होती है? हम टिकट जब हम मिली थी, बीजेपी में गए थे, उससे पहले नेताजी से मेरी बात हुई थी। बीजेपी में जब गए थे उससे पहले? मतलब जब प्रसपा और बीजेपी के बीच में थे आप? नहीं, तब प्रसपा में ही थे। हाँ। क्या बात हुई थी? नेताजी से हमने परिस्थिति रखी। अब नेताजी क्या फोन पे ही सामने? सामने। अच्छा। और नेताजी की, मेरी बेटी की शादी भी थी नवंबर में, मैं कार्ड देने भी गया था। उस बीच में 2-3 बार नेताजी से मेरी भेंट हुई और नेताजी की सारी स्थिति, नेताजी दुखी भी थे और उन्होंने कहा कि आप, मेरा स्थिति तो आपको मालूम ही है और पार्टी में मुझे कोई पूछ नहीं रहा, न मेरे कहने से आपको टिकट दी जाएगी
आप अपना भविष्य उचित समझे वहां तलाश लीजिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा, नेताजी ने कहा कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, नहीं है, कौन पूरा देश, अरे मुनि सुनने वाला होता तो अर्पणा बीजेपी में जाती क्या, या हम जाते, अरे उन्हीं की चलती होती तो, या शिवपाल सिंह की ये दुरुस्ता होती। शिवपाल सिंह तो अपना गेम बना चुके हैं ऐसा कहा जाता है भाई, अब तो पार्टी में वापस चले गए लगभग एक तरह से। देखिए चले गए हैं पार्टी में। शिवपाल सिंह बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि मेरा परिवार इकट्ठा बना रहा है। उनने हमेशा परिवार के लिए लड़ाई, परिवार के लिए संघर्ष किया उन्होंने, जनता के लिए, लेकिन वो ये चाहते थे परिवार हमारा इकट्ठा। तो उन्होंने सारे अपने ये समझिए कि मान अपमान सब भूल करके उन्हें परिवार को एक करने के लिए अपना चले गए। और उनके परिवार में तब पार्टी पे किसकी चलती है इस समय, अखिलेश की? नहीं, मैं तो नहीं समझता अखिलेश की चलती है। अखिलेश की चलती तो यहाँ फरीदाबाद की सीटों का जो बंटवारा हुआ वो अखिलेश की इच्छा के विरुद्ध हुआ है। अच्छा, तब किसकी चलती है? प्रोफेसर, वही नासूर है इस पार्टी में। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात कर रहे हैं आप? इन जिलों के तो रामगोपाल की चली है, अंतर नहीं कैसे, एटा, फरीदाबाद, पश्चिम में जैसे बदायूं है, तो इन कई जिलों में वो फरकाबाद है, प्रोफेसर की चली है। चलिए इन सब बातों पे थोड़ी देर बाद आएंगे। आपके पास की विधानसभा है जसराना जी, वहां से विधायक थे रामवीर यादव जी, पार्टी से निकाल दिए गए थे, फिर से अभी हाल फिलहाल वापस गए हैं सपा में जी, अपने बेटे के साथ। जी। कहा जाता है कि क्षेत्र में रामवीर यादव और हरिओम यादव के समर्थकों के बीच में हमेशा मारपीट जैसी स्थिति बनी रहती थी। मतलब ऐसा कि लगता था, कई बार खबरें चली कि गुर्गों के बीच में कट्टे चल गए। 2007 में एक रैली थी, रैली में मुलायम सिंह भी मंच पे थे और उन्होंने आप दोनों लोग को समझाया था कि दोनों लोग सुधर जाओ। मतलब उन्होंने डांटा भी था दोनों लोगों को। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये सही बात है। सही बात है, ये सही बात है। हम लोगों में राजनीतिक प्रतुलता रही, और हम लोगों में नहीं रही, समर्थकों में रही। समर्थकों में रही? हाँ, हम लोगों में तो कोई नहीं रहा, लेकिन समर्थकों में होता, हर दल में होता है, समर्थकों में एक दूसरे के टकरा होता है, तो टकरा, कट्टे बट्टे कभी नहीं चले, ऐसा नहीं कुछ हुआ कट्टे बट्टे चले हो। और नेताजी ने हम लोगों को समझाया था, ये सही। नेताजी ने बैठे मंच से भी समझाया, नेताजी ने हम लोगों को बुला के बैठाल के भी समझाया। क्या बोले थे नेताजी? कहे कि देखिए तुम दोनों नेता हो, मेरे लोग हो, और आपसी में तुम दोनों लड़ोगे तो पार्टी का नुकसान होगा। आप प्रसपा में थे, शिवपाल जी की पार्टी में। मतलब जो अभी मैंने बात कही कि उनका लगभग ठीक हुआ, वो घर परिवार बना रहे थे, आपने कहा शिवपाल जी ने क्या आपके लिए बैकिंग नहीं की कि पार्टी में आ जाइए वापस बुलाने के लिए? नहीं, शिवपाल सिंह ने कोशिश की, शिवपाल सिंह को धोखा दिया गया। शिवपाल सिंह से कहा गया था, आपने अखबार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंचों से कहा था कि हम चाचा को एडजस्ट करेंगे और जीतने वाले उनके जो समर्थक होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, तो एक भी शिवपाल सिंह ने सूची भी दी थी 6 सीटों की। पहले 45 की थी, 35 की हुई, 25 की हुई, फिर लास्ट में उन्होंने कहा ये 6 सीटें तो हमारे लिए कंपलसरी है, तो उनको एक भी सीट नहीं दी गई। अकेली जसवंत नगर, जो राष्ट्रीय शुरू में कहते थे कि चाचा जी को एक सीट जसवंत नगर छोड़ देंगे, वही उन्होंने किया, अपनी जो मन मानी वो उन्होंने अपनी कर ली। जसवंत नगर, सिरसागंज, जसराना, मुन्नौर, इटावा सदर, ये सब सीटें चाहिए थी। हाँ, और दी गई जसवंत नगर, केवल जसवंत नगर। शिवपाल जी ने आपके लिए ट्राई किया, वो भी काफी ट्राई, कोशिश की, ऐसा नहीं कि शिवपाल सिंह ट्राई नहीं किया। अच्छा। ये शर्त पे ही गए थे पहले। अच्छा, वो शर्त पे ही गए थे? हाँ, ये शर्तें थी कि हमारे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। अखिलेश सिंह ने वायदा भी वो मीडिया में भी चलाए, खूब सार्वजनिक मंच से कहा है उन्होंने। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ छिपी हो कि मीडिया ने अपने मन से चला दी हो, या वो तो सारे देश ने, सारे प्रदेश जनता हर मंच से कहा हम चाचा से हमारा समझौता होगा और चाचा को हम चुनाव लड़ाएंगे, उनके जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे। शिवपाल जी से भी बात होती है? बात तो हमेशा होगी, रिश्तेदारी है तो बात क्यों नहीं होगी। राजनीति में उनसे समधी आपकी भतीजी मुलायम सिंह यादव की भतीजे के साथ ब्याही हुई है ना, ये समधी आना है ना? ठीक, मतलब लोग बार बार सोचते हैं, इसलिए मैंने सोचा कंफर्म कर लूं इसको। नेताजी के जो बड़े भाई थे, जिनके नाम से सैपई महोत्सव लगता था, स्वर्गीय रणवीर सिंह सैपई, तो उनके लिए हमारे बड़े भाई की बेटी भी आई। ओके, प्रोफेसर साहब पे आए, थोड़ी सी बात करें? बिल्कुल करिए। प्रोफेसर साहब,
के बारे में कहा जाता है कि आप क्षेत्र में कई कई बार नाम तक नहीं लेते हैं, कहा जाता है कि चश्मे वाला बोलकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रोफेसर का मैं बहुत सम्मान करता था। प्रोफेसर वो सम्मान करते हैं? करता था। अच्छा, इज्जत करता था। कब की बात है? और ये व्यक्ति 2012 से बहुत अच्छे थे प्रोफेसर। 2012 तक की? तक। अच्छा। 2012 के बाद कुछ ऐसे गुर्गे लग गए, उनका लड़का राजनीति में आ गया। लड़का तो बिल्कुल मूर्ख है। अक्षय? हाँ, मूर्ख। हाँ, बिल्कुल मूर्ख है। उसे ABCD ज्ञान नहीं है राजनीति का। राजनीति का अगर ज्ञान होता तो फ्रेवादी की दुर्दशा नहीं होती। जिन लोगों ने उसे यहाँ लाके MP बनाया, वो आदमी जो पिलर थे यहाँ, जनाधार वाले लोग थे, उसने उन्हें कोई काटना शुरू कर दिया। और 12 के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि प्रोफेसर साहब की चलती नहीं है परिवार के आगे, लड़के के और उनकी पुत्रवधू के आगे। असहाय है, लेकिन मजबूरी है कि जाएंगे कहाँ, रहेंगे तो लड़के के साथ, और कोई हिल्ला भी नहीं उनका। तो ये उनकी मजबूरी है। तो मतलब जब से बेटे की सुनने लगे तो आपने सम्मान करना भी कम कर दिया? नहीं, हमने नहीं करा, उन्होंने उनके लड़कों ने गलत निर्णय कराए मेरे खिलाफ। जैसे 2016 में मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमे कायम कराए, फर्जी, पूरे जिले को मालूम है। यही तो मुकदमे में मैं ऊपर ये कहते हैं कि बहुत लंबी लिस्ट है। इनने भी कराए, उधर मायावती ने कराए। अब यहाँ तक देखिए, हमारी हिस्ट्री थी खुलवा दी। हिस्ट्री सीट 60 साल के बाद कभी किसी की खुलती नहीं है। हमारी 65 साल में खुली। हिस्ट्री सीट एक जवानी होती है आदमी, 30 साल 35 साल, तब तो चल जाती है। अब अपराधी होगा तो 30 साल तक होगा, 25 साल तक, 30 साल नई उम्र में। मैं समझता हूँ 30 साल के बाद साथ कोई 25 साल के बाद भी कोई अपराध नहीं करता। और 25 साल के पहले देख लो, मेरे खिलाफ NCR भी नहीं होगी। जब मैं राजनीति में आया उसके बाद लगातार मुकदमे। तो इतना सब हो रहा था, सब मुलायम सिंह यादव से एक बार शिकायत नहीं किया कि नेताजी देखिए ये सब हो रहा है पार्टी में? नहीं, नेताजी से कहा, नेताजी ने डांटा, समझाया, लेकिन हमने बताई, चली नहीं। और 16 में फिर नेताजी का जो हश्र हुआ वो सारे देश को मालूम। पार्टी में जो झगड़ा चल रहा था, घर में जो झगड़ा चल रहा था, झगड़ा ही नहीं था, नेताजी को अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया नेताजी को। अगर यही रिक्वेस्ट कर लिया जाता, जैसे नेताजी ने मुख्यमंत्री बनाया, नेताजी ने तो बनाया, कोई जबरदस्ती तो कोई तो चीनी नहीं किसी ने। जनता ने तो मैंडेट नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था 12 में, लेकिन नेताजी ने सोचा चलिए लड़का है हमारे सामने, स्थापित हो जाएगा। उसी तरह रिक्वेस्ट कर लेते कि नेताजी अब आप पे अध्यक्ष नहीं चलेगी, तो मेरी इच्छा है मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। तो मैं भरोसा है मुझे, नेताजी साहिब स्वीकार कर लेते। रामगोपाल जी से आपके 2012 के बाद संबंध खराब हुए, उसके पहले चलते हैं हम लोग थोड़ा पीछे, 2009 में चला जाए। फिरोजाबाद से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी और पूरा चुनाव कहा जाता है फिरोजाबाद में आप बड़ी मुस्तैदी से मैनेज कर रहे थे, आप देख रहे थे। आपके साथ और कौन कौन से थे जो लोग आपके साथ लगे हुए थे डिंपल जी का चुनाव लगवाने में? अजीम भाई थे, रामवीर सिंह थे, ये 3 लोग लगे हुए थे। डिंपल चुनाव हार जाती हैं जी। एक बार उस समय भी आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। वो हार का ठीकरा हमारे सिर फोड़ा गया था। कितनी संलिप्तता थी आपकी हार करवाने में? या लेस मात्र भी नहीं। आपने जोर लगाया था पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि वो हमारी प्रतिष्ठा से चुनाव जुड़ा था। तो हम जिस आदमी की जहाँ प्रतिष्ठा लगती है वहाँ आदमी कोई कसर नहीं छोड़ता अपनी। डिंपल जीती, सम्मान तो हमारा ही बढ़ता। ये तो मूर्ख लोग कहते हैं कि साहब उनकी संलिप्तता थी। क्यों संलिप्तता होगी? उस परिवार से हमारा रिश्ता है। डिंपल मेरी बेटी के समान है, हमारी लड़की के समान है डिंपल, तो उसमें क्यों संलिप्तता होती? उसमें तो तन मन धन हमने, हमारे लोगों ने लगाया। लेकिन जो खामियां थी उससे कोई नहीं जानता, न उस पर कोई चर्चा होती है। बताइए क्या खामियां थी? खामियां ये थी, यहाँ की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को MP बनाया था और उन्होंने 15 दिन बाद बिना पूछे जनता के इस्तीफा दे दिया। यहाँ की जनता और इटावा, मैनपुरी और जिले की जनता से भिन्न है। बहुत स्वाभिमानी जनता है। लोग सड़क में जीतने के बाद लोग सड़कों पर माला लिए खड़े रहे, इनने उनकी माला तक नहीं ली और चले गए सर्राटे। ये आदमी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी
और फिर बिना पूछे इस्तीफा दे दिया। तो वो लोगों में नाराजगी थी, और वो नाराजगी यह नहीं होती, वही कांग्रेस ने नाराजगी, राज बब्बर ने राज बब्बर कभी फरेवाद से चुनाव नहीं लड़ता। उसने भांप लिया कि अखिलेश की नाराजगी, अखिलेश का बहुत विरोध है सूर्यावाद में, अच्छा, इसलिए वो चुनाव लड़ लिया। नेताजी यहाँ से एमएलए थे और जसवंत नगर और निधौली से एमएलए हुए। तो नेताजी ने जब इस्तीफे दिए थे तो यहाँ की जनता से पूछा था कि हम इस्तीफा दें या न दें। तो लोगों ने मना किया कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, सीट रखी है। तो नेताजी ने यहाँ की जनता की बात मान ली, वो यहाँ की सीट रखी, यहीं से मुख्यमंत्री रहे फिर। तो ये अखिलेश एक बार लोगों से आके धन्यवाद दे जाते कि आपने हमें जिताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम इस सीट को छोड़ना चाहते, क्यों कन्नौज से हम ज़्यादा वोट से जीत गए तो उसे हम रखेंगे, और इस सीट से हम निराश मत होइए, हम अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। स्वीकार कर लेती जनता। तो ये इस पर कोई नहीं आना चाहता, केवल ये कि वो अच्छा किया हमने कर लिया, अखिलेश हमने जिताए, एक दिन वोट मांगने नहीं आए, तब किसी ने नहीं कहा कि हरिओम यादव ने अखिलेश को जिता दिया। केवल पर्चा भरने आए थे अखिलेश जी, और डिम्पल का चार्ज भी नहीं था मुझे जिताने। पूरा घर लगा रहा, पूरा देश लगा रहा, पार्टी पूरे हिंदुस्तान की पार्टी, समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकर्ता नेता यहाँ पड़ा रहा। तो मेरे ही सिर्फ ये दोस्त क्यों मरा गया? तब तो न मेरे हाथ में कमान थी, खुद अखिलेश उस कमान को संभाले थे, नेताजी खुद डेरा डाले थे, मैं कहाँ से बीच में आ गया? हाँ, अखिलेश हारते तब मेरे हाथ में पूरा पावर था, तो कहा जा सकता था कि हरिओम ने धोखा दिया या संलिप्तता थी, अखिलेश को हरवा दिया। आप जा रहे थे, फिर निष्कासन के बाद आप विंध्याचल जा रहे थे। हाँ, विंध्याचल जा रहे थे और पार्टी में लौट रहे थे, विंध्याचल से लौट रहे थे जी। और आपको रामगोपाल जी ने फोन करवाया था, मुलायम सिंह जी से कहा जाता है। नहीं, और उस समय पार्टी में वापसी जो हुई थी रामगोपाल जी के हस्तक्षेप से हुई थी। नहीं, रामगोपाल की वजह से तो हमको निकाला ही गया था। नाराजगी रामगोपाल से ही थी उनकी, हम रामगोपाल के बहुत करीबी माने जाते थे। ये चीजें उस समय करीबी थे आप? बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे। और ये चीजें उस परिवार को अच्छी नहीं लगती थी, कहते थे कि हमारे रिश्तेदार करीबी रामगोपाल की है, तो ये रहता था कहीं न कहीं। तो ये नहीं, नेताजी ने मुझे सीधे, नेताजी ने हमारे निकाल के, नेताजी बहुत खिलाफ थे। इनने नेताजी से पूछा तो नेताजी ने उस समय मना भी कर दिया। तो अजय कही कि तो हरिओम को नहीं जानते हो, अगर हरिओम को छेड़ोगे तो पूरा हमारा जिला साफ हो जाएगा। और जब वो संदेश यहाँ से गया तो हम लौट रहे थे, हम इलाहाबाद निकल रहे थे, तब तक नेताजी का फोन आ गया हमारे फोन। किसने करवाया था? खुद से किया था? नहीं, स्वयं नेताजी, किसी ने करवाया। नेताजी तो स्वयं, नेताजी को एक एक आदमी के बारे में मालूम है, किस आदमी में कितना वजन है, 100 ग्राम है कि 250 ग्राम है, पकड़ के हाथ फेर के नेताजी पता कर दे कि इसमें 1 कुंटल वजन है या इसमें 10 किलो वजन है। इतना अनुभवी नेता देश में नहीं है। यूपी में तो दो ही नेताओं के बारे में इतनी बात होती है कि इतना अनुभव किसी के पास नहीं है, कल्याण सिंह और एक मुलायम सिंह यादव। मैं बताता ना, नेता कल्याण सिंह जी देश के बड़े नेता है, उनके साथ हमने काम नहीं किया, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा हम नहीं कह सकते, सम्मान करते हैं। लेकिन नेताजी के बारे में हम एक एक चीज़ बता सकते हैं। नेताजी के साथ हम बहुत रहे, घंटों बातें हुई हैं, गाड़ी में चले, लखनऊ से दिल्ली तक बैठा लिया तो दिल्ली तक बातें 6-6 घंटे का मौका मिला, बात करते रहे 6 घंटे। हाँ, बात करने का मौका मिला, हर तरह की बात करते, राजनीति की बात करते थे, परिवार की बात करते थे। नेताजी सबका ख्याल रखते थे, जिले के लोगों की बात करते थे, रिश्तेदारी में के लोगों की बात करते थे, वो कैसा है, क्या स्थिति है उसकी, सबका हालचाल लेते रहते थे। ये नेताजी की क्वालिटी थी, ऐसा नेता पैदा नहीं हो सकता। हम लोग तो, अखिलेश जी तो नेताजी के पासंग में भी नहीं है कहीं भी, और किसी चीज में, न तो संघर्ष के मामले में, न अनुभव के मामले में, और न संबंधों के मामले में। नेताजी संबंध भी निभाना जानते थे। संबंधों में अपना आदमी ने कितनी भी बड़ी गलती की होगी तो नेताजी डांट डूट के उसको ठीक रखते थे। ये नहीं करते थे कि उस पार्टी से किनारा करूंगा। नेताजी को पता लग गया कि ये आदमी मेरा 500 वोट बिगाड़ देगा, तो अपने लोगों से कहते निकल नहीं जाए, इसको देख रहना, ले आना मेरे पास, ये मेरी फोन से बात करा देना। अखिलेश जी में अहंकार बहुत है, चला जा क्या फर्क पड़ता है। आपने कहा अभी हाल फिलहाल की जो बाप का ना हुआ वो किसी का क्या होगा, अखिलेश के बारे में? ये अखिलेश के बारे में ये मैं जनरल शिक्षा देता हूँ लोगों को, जनरल शिक्षा नौजवानों को। ये गलत, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, मतलब चुनावी मुद्दा नहीं है हमारा, ये मैं जनरल शिक्षा देता हूँ
चुनावी मुद्दा, ये चुनावी मुद्दा हमें ऐसे घटिया चुनावी मुद्दे नहीं बनाते, हम सिद्धांतों पर, नीतियों के मुद्दे बनाते हैं। और ये जनरल शिक्षा देते हैं लोगों को, लड़कों को देते हैं, नौजवानों को, कि ऐसा मत करना जो अखिलेश ने किया। जिस माँ बाप ने, इसलिए देता हूँ, इतिहास है, जिस माँ बाप ने जिस लड़के ने अपने माँ बाप का अपमान किया है, वो लड़का कभी तरक्की नहीं कर पाया। और यही कारण है कि अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बन सकते कभी, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते कभी। हाँ। आपसे एक बार शायद मुलायम सिंह यादव ने कभी कहा था कि अखिलेश के सामने चलती नहीं उनकी। कई बार कहा, एक बार कहा, कई बार कहा। कई बार हम लोगों को, जब सरकार थी तब हम लोग उसे कहते थे अखिलेश को समझाइए, ये रामगोपाल अखिलेश को बर्बाद कर देगा। अच्छा। हाँ, ये समझ नहीं रहा अखिलेश, ये अखिलेश को बर्बाद कर देगा, पार्टी को खत्म कर देगा रामगोपाल को। तो हम लोग नेताजी से कहते हैं साहब आप नहीं समझा पा रहे तो हम क्या समझाएंगे, हमारी क्या हैसियत है। अच्छा, आप ये कहते थे उनसे? हाँ, नेताजी से कहते थे। तो क्या कहते थे वो? चुप रह जाते थे नेताजी। क्या कहें, नेताजी नेता है, बहुत गंभीर नेता है। अच्छा। हो सकता है हम लोगों की भावना लेने के लिए कहते हम। अच्छा। हाँ, नेताजी का ये भी है, नेताजी का उल्टा भी क्वेश्चन करते हैं, कभी भापने के लिए, भापने के लिए कहाँ बोल रहे हैं, ये भी है नेताजी। अच्छा, 2019 लोकसभा चुनाव पे आते हैं जी। 19 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन किया। आपने कहा कि फिरोजाबाद में गठबंधन सफल नहीं होगा और गठबंधन तब तक चलेगा जब तक अखिलेश यादव घुटने टेकते रहेंगे। देखिए, ये कहा, इसमें थोड़ा अंतर है। मैंने ये नहीं कहा फिरोजाबाद, मैंने कहा ये पूरे प्रदेश में गठबंधन सफल नहीं होगा। और यहाँ तक कहा था पूरी सीढ़ी निकलवा लेना कि 10 सीटें गठबंधन में अखिलेश जी को नहीं मिलेंगी, और मतलब सपा को नहीं मिलेंगी। हाँ, और अखिलेश जी अगर अलग लड़ते तो 25 के आसपास समाजवादी पार्टी पहुंच जाती अगर चुनाव लड़ते तो। और गठबंधन में के 23 को रिजल्ट निकलेगा, 24 को बहन जी अखिलेश में लाद दे के भाग जाएंगे। और वही हुआ, एक एक सब आप नोट करना, निकाल लेना वो सीधे। 23 को रिजल्ट खुला, 24 को बहन जी लाद दे के अखिलेश को अलविदा कह के चलिए। ये आपने पहले कह दिया था। 6 महीने पहले ये सब लोग थे, ये भी थे, उन्हें सबने सुना था हमारा भाषण। जयवीर सिंह जी आपके इलाके के एक बड़े नेता हैं, उनसे कैसे संबंध है सर आपके? देखिए, जयवीर सिंह शुरू से हमारे बहुत मधुर संबंध रहे। शुरू में 2018 में भी थे? नहीं, 2018 में नहीं, हमारे उनसे संबंध 2008 तक। हाँ, अच्छे थे। मतलब 9 तक मान लीजिए, 8-9 तक, 8-9 तक नहीं, 8 तक ही मानिए, 7 तक या 8 तक, ऐसे संबंध उससे अच्छे रहे हमारे। क्योंकि उनके फादर टीचर थे, हमारे गांव में ही पढ़ाया, और हमारे फादर कांग्रेसी थे, हमारे फादर भी कांग्रेसी थे, तो आना जाना था उस पर। फिर वो भी आते जाते थे हमारे फादर के पास अपने फादर के साथ, तो उससे हमारी उनकी दोस्ती थी। और पहली बार उन्हें हमने 2000 में कोऑपरेटिव का चेयरमैन बनवाया फिरोजाबाद में। 2008-9 के बाद कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी कि उन्होंने हमारे समाज के लोगों का छुपना शुरू किया, जयवीर ने। हाँ, सच्चे बच्चे जो थे, उससे हमारी नाराजगी बढ़ी, लोगों ने शिकायत की, नाराजगी बढ़ी, तो 12 में उनका लड़का हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव हारा। 17 में जयवीर चुनाव लड़े हमारे खिलाफ, वो भी चुनाव हारे। अब की बार मैनपुरी चले गए, हम अपनी सीट पे बरकरार हैं। 2018 में मुकदमा हुआ था आप पर, आपके और आपके बेटे जेल गए थे। हाँ, जेल गए थे। वो 16 में मुकदमा इसी प्रोफेसर ने काम कराया। अच्छा, वही मुकदमे में 18 में जेल गए? 18 में जेल गए थे। आप पर आरोप थे कि आपने जयवीर के लोगों का नाम FIR में चढ़वाने के लिए काफी दबाव बनाया था। नहीं, वो दूसरा प्रकरण था, वो एक यादव की हत्या हुई थी। अच्छा, उसमें FIR नहीं हो रही थी। जयवीर के लोगों ने वो हत्या की, उनके समाज के लोगों ने की, जयवीर के लोगों ने किया, तो वो हत्या हुई थी, वो उसमें FIR सही नहीं हो रही थी। अच्छा, उसमें हम थाने में धरने पे बैठे थे, फिर हम वहाँ चले गए फिरोजाबाद। तो ये प्रशासन इन लोगों की ये थी, भाजपा के लोगों की, इनको जेल भेज देंगे तो फिर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, फिर हम जैसा चाहेंगे मोनोपोली कर लेंगे। तो इस हिसाब से हम उसमें जेल गए। जयवीर के बारे में बात हो गई। एक और नेता के बारे में बड़ी चर्चा होती है, दयाशंकर सिंह, उनसे कैसे संबंध है आपके, भाजपा के प्रभारी इधर? देखिए, उनसे दयाशंकर सिंह से हमारे कोई वैसे संबंध नहीं थे। अच्छा। हाँ, ये भी बीजेपी का जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, तब वो जरूर हमारे पास आए थे, बीजेपी के सारे जून 2021 में हुए थे। हाँ, ये अभी इसमें जिला पंचायत हुआ था, तब वो हमारे घर चल के आए थे। 1 घंटा मुलाकात हुई थी, काफी खबरें चली। सभी लोग थे, कोई एकांत में नहीं हुए, उनके सांसद थे, उनके MLA थे, उनका पार्टी का अध्यक्ष था, पूरा संगठन था, और हमसे मदद मांगने आए थे।
उनने भांप लिया था कि समाजवादी पार्टी के लोग शायद इनसे वोट नहीं मांगेंगे तो हम मांग लेंगे। तो आपने मदद की? हाँ, हमने मदद की खुद। जयवीर सिंह की बहू हर्षिता को? हाँ, बनवाने पूरा योगदान रहा हमारा, जो हमसे बनी मदद की। और ऐसे नहीं की, हमने पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अखिलेश छोटू अपने बेटे को भेजा कि हम पे वोट तो थे 8, लेकिन हमने ये कहा हमें चलिए वहाँ से कहो जाके हम हमारी माता जी हम चुनाव जीते, हमें वोट किसे करना है। तो वहाँ जवाब मिला कि वो ऐसा है, आपके वोट की ज़रूरत नहीं है। और प्रोफेसर कह गए कि उन पर तो 25 वोट हैं और अपनी चाहो तो ताकत दिखा देना। तो ताकत फिर चुनौती, चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है। कोई भी चैलेंज अगर देगा तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो घर बैठ जाइए, फिर तो खत्म। तो आपने दयाशंकर के कहने पे जयवीर की बहू को, हर्षिता को आपने मदद की। तो अकेले दयाशंकर का, वो सभी पार्टी के लोग थे और पूरी पार्टी है, ये प्रदेश की पार्टी, मतलब सरकार भी चाहती थी कि हम बीजेपी की मदद कर दें यहाँ। अब कैसे संबंध है जयवीर से? अच्छे हैं। अब ठीक हो गए? हाँ, तभी भी ठीक हो गए, जिला पंचायत में ठीक हो गए थे। अच्छा, उस समय ठीक हो गए थे। अच्छा, ये सब में कहा जाता है कि जिला पंचायत में जब वोटिंग होती है तो बड़ा पैसा वैसा चलता है। आप तो इतने पुराने नेता हैं, क्या सुनते हैं? हमारे घर में 3 बार अध्यक्ष रही है। अब ये मत पूछिए, सार्वजनिक चीज नहीं है। सार्वजनिक नहीं है? सच्चाई है लेकिन इस बात में? यस। अब छोड़िए, आप सब जानते हैं। नहीं, काफी एक नंबर भी चलता है फिरोजाबाद में 5 करोड़ का। 5 करोड़ का एक नंबर भी चलता है। अब वो जयवीर को जो मदद करने के एवज में शायद ऐसे आरोप लगते हैं हम पर। हाँ, देखिए, राजनीति में जिस आदमी ने लेन देन का गेम किया वो खत्म हो जाता है। अगर हम ये करते तो जयवीर ने मंच से कहा था, उसका भाषण, जयवीर सिंह का भाषण आप देख लेना, जिस दिन हर्षिता की शपथ हो रही थी कि माननीय हरिओम यादव जी के मेरे ऊपर इतने एहसान हैं। जनता से कहा, जनता के सामने, सारे जिले के पदाधिकारी, जनता थी, अधिकारी थे, कि उनने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है कि मैं इस एहसान को कभी पटा नहीं सकता, लेकिन कोशिश भरकस करूंगा, मौका लगेगा तो इस एहसान को पटाने का प्रयास करूंगा। अगर मैं पैसा ले लेता तो कोई व्यक्ति इस मंच से फिर भी, लेकिन पैसे की बात पे आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पे ये बात नहीं करनी चाहिए। पैसे की बात पे अभी आपने कहा है कि सार्वजनिक मंच पे ये बात नहीं करनी चाहिए। ना, जयवीर थोड़ा कहा पैसा, आप अभी हमसे कह रहे थे। ना, हम कह रहे हैं ना, तो पैसा ले, मैं कह रहा हूँ पैसा ले लेते तो ये बात कौन कहेगा मंच से, कौन तारीफ करेगा? ये कहता उन्होंने पैसा ले लिया, हमारे ऊपर क्या एहसान है। तो ये सब। अच्छा, हाल फिलहाल का निष्कासन क्यों हुआ पार्टी से? देखिए, हमारे बेटे को साल भर पहले निकाला था, केवल हमको कमजोर करने के लिए। उनको ये भ्रम था कि समाजवादी पार्टी से इनकी राजनीति है, समाजवादी पार्टी से हट जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे राजनीति में। फिर जिला पंचायत के चुनाव आए तो वो चाहते थे कि इनको खत्म किया जाए, और अखिलेश ही नहीं निकाल रहे थे। अखिलेश जी ये कहा कि इनको आप निकाल लोगे तो हम अध्यक्ष जीत के आ जाएंगे। अध्यक्ष अखिलेश जी ने कही ठीक है, तुम्हारा जिला जो चाह हम निकाल लेते हैं। तो इन्होंने पूरी ताकत लगा ली हमारी पत्नी के खिलाफ, तब ये भाजपा से मिलके लड़े। सर्वेश यादव को हराया आपकी पत्नी ने? हमारी 5000 से। दोनों, जब जयवीर सिंह तब उनकी प्रोफेसर की दोस्ती थी। सर्वेश यादव सिरसागंज विधानसभा में सपा के प्रत्याशी हैं आपके खिलाफ इस समय। तो वो जयवीर सिंह और तब प्रोफेसर की दोस्ती थी, और दोनों मिलके लड़े, तभी हमने 5000 से हरा दिया। प्रोफेसर की दोस्ती थी? हाँ, उस समय काफी गहरी दोस्ती थी। वो लक्ष्य ये था कि इनको हरा देंगे। जयवीर सिंह को ये था कि हमारे सामने कोई लड़ सकता है तो ये लड़ सकते हैं। अच्छा। तो जिला पंचायत इनको यहाँ कमजोर कर दिया जाए, हार जाएंगे तो लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। तो हमारी जयवीर सिंह के ऐसे थी 36 का आंकड़ा। अच्छा, उस समय तो उसमें हमने उनको हरा दिया था। पार्टी फिर बाद में दयाशंकर सिंह ने ज्वाइन करवाई? नहीं, बीजेपी किसने ज्वाइन करवाई तब? सही ईमानदारी की बात है, मैं गया था करौली माँ के दर्शन करने। अच्छा। दर्शन करके मैं लौटा तो 10:30 पौने 11 पे लौटा ही, कपड़े उतार रहा था तो डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी का फोन आया। अच्छा। हमारे कॉल पे। मेरी उससे पहले उनसे कभी बात नहीं थी। हाँ, दुआ सलाम होती थी आपसे। नंबर फीड था मेरे में, तो वो नंबर में उठाया, हमने कहा हाँ कहिए
शर्मा जी कैसा है कि आप कहाँ उस समय? हमने कि हम अब करौली से लौटे, कपड़े उतार रहे, घुस पाए घर में। कैसा है सुबह आपको चीफ मिनिस्टर, आपसे वे नहीं कहा कि आपको, आपसे सुबह चीफ मिनिस्टर जी और हम सब लोग केशव प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी बात करना चाहते हैं। सुबह के समय 8 बजे, शाम को आया रात फोन। हाँ। तो हमने कि कोहरा है रात में, हम के कैसे हम 8:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, यहाँ से 3 घंटे सारा कोहरा है, कितना टाइम लगा। तो हमने अपने बेटे को, जो हमारा अध्यक्ष रहा जिला पंचायत विजय प्रताप, बुलाया। हमने कैसे फोन आया, छोटू कहते हैं। हाँ छोटू कहते हैं। तो 8:30 कहते, तो उन्होंने कि पापा न हो तो अभी चलो। तो हमने कि अभी यार कोहरा है, क्या? अरे हम थक गए, करौली बहुत दूर है यहाँ से, लौटा फिरा 700 किलोमीटर लगभग पड़ता है यहाँ से करौली। तो थक गए कि तो हम जगते रहेंगे, तुम गाड़ी में लेट लेना, सुबह नहीं पहुँच। तो हम गए तो 2 बजे दिल्ली पहुँच गए, ईपी भवन में अपने सोए। कहाँ पे? ईपी भवन दिल्ली। और जल्दी सुबह नहा धो के 8 बजे का टाइम था, वो ईपी सदन में रुके थे। गए पहुँचे तो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, केशव प्रसाद मौर्य जी थे, दिनेश शर्मा जी थे, सभी लोग थे पार्टी के। बुलाया, बातचीत, चाय नाश्ता कराया, बातचीत की। लेकिन इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि मैंने टिकट नहीं मांगा, पार्टी ज्वाइन नहीं की, और मुझसे पहले ही कह दिया गया कि आपकी टिकट फाइनल कर दी है, अब आप पार्टी ज्वाइन करिए। ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है। तो मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नलोज कहते पहले ज्वाइन करो तब विचार करेंगे। पहले टिकट दिया गया फिर ज्वाइन करवाएगा। पहले अब वो टिकट का कागज थोड़ी दे दिया, मतलब पहले जबान से कह दिया कि आपकी टिकट हम लोगों ने फाइनल कर दी है और आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हमने मौका भी मांगा 2 दिन का। हमने हमें 2 दिन का समय दे दीजिए, हम किसी ब्राह्मण से बहुत निकलवा के तो हम ज्वाइन कर लेंगे। तो दिनेश शर्मा जी बोले कि हमसे बड़ा ब्राह्मण कौन है आप आगे ज्वाइन करिए। तो हमारे बेटे ने कही कि चलो कह रहे हैं, पर हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बेचारे ने कहा कि ऐसा है कि अगर ये मानते हैं तो 2 दिन का समय दे दो, लेकिन वो ही नहीं कि नहीं आज ही कराओ। तो अच्छा, करा दिया, कर लिया। सबसे पहले सूचना आपने किसको दी? हमने किसी को नहीं दी। हम तो पत्रकार वाला पूछ भी रहे थे कि तुम ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे पता लगा? नहीं, हम तो पता नहीं है, दिल्ली आए, बुलाया है कि कहाँ आए, हम वैसे ही काम से आए। तो वो तो जैसे निकले तो मीडिया वालों ने घेर लिया, तो हमने पता लग गया सबको, खबर चल गई मुलायम के समधी बीजेपी में। हाँ, हमने किसी सूचना। फिर उसके बाद नेताजी से बात हुई? हाँ, गए मिलने नेताजी से। नेताजी भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी गए नेताजी से, मिलते रहते। नेताजी हमारे नेता हैं, अभी भी मानते हैं उनको नेता आप? हमेशा बिल्कुल, सांस रहेगी तब तक नेताजी का सम्मान करेंगे और नेता मानेंगे, और नेता हैं। वो हमारे जैसे करोड़ों लोगों के नेता हैं। नेताजी हमारे जैसे करोड़ों लोगों के नेता हैं, हमारे नेता नहीं। हमारे तो उनसे पारिवारिक रिश्ता भी है, हमारी हिस्सेदारी है भाई, सामाजिक रिश्ता है। तो नेताजी के पास तो अगर राजनीति नहीं करेंगे, पार्टी में नहीं रहेंगे, तो अभी आएंगे जाएंगे, हर दुख दर्द में शामिल होंगे उस परिवार के में। राजनीति अलग चीज है, जहाँ संबंध होते हैं। अब हम बीजेपी में हम हर लोगों से संबंध हैं। हम किसी भी दल में कहीं चले जाएं तो अगर बीजेपी के लोगों से संबंध थोड़ी कटता थोड़ी कर लें, उनके दुख में शामिल होना चाहिए। ये संस्कार होने चाहिए लोगों में। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा सर, ये कहा जाता है कि हरिओम यादव खासकर इस बेल्ट में, फिरोज़ाबाद में, जिसमें फिरोज़ाबाद एटा का और आपका मैनपुरी इटावा जो एक बड़ा यादव बेल्ट है, ये कहा जाता है हरिओम यादव बार बार यहाँ पे घोसी बनाम कमरिया यादवों के बीच का जो संघर्ष है उसको हवा देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप ये कहते हैं राम गोपाल यादव कमरिया यादव हैं, इसलिए वो किसी घोसी यादव को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, ये चीज़ हम मानते नहीं है कि उस घर में अगर हम ये मानते तो हम अपनी बेटी क्यों करते। पहली बात, हमारी बेटा की ससुराल भी एक घोसी यादव हैं। हाँ, और कमरियों की लड़की है, हमारे विजय प्रताप की ससुराल कमरियों में, हमारा एक भतीजा उसकी ससुराल कमरियों। ये हम नहीं मानते, ये रामगोपाल जरूर मानते हैं। अच्छा, यही आप कह रहे हैं कि रामगोपाल ये मानते हैं? हाँ, ये मानते। नेताजी ने कभी नहीं माना।
ये चीज अखिलेश ने, अब अखिलेश के बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते कि उनकी अभी इसमें कोई चलती मिलती नहीं। हो सकता है रामपाल की बात मानते हैं तो उनमें भी हो ये। शिवपाल भी नहीं मानते ये? शिवपाल नहीं मानते। शिवपाल की ससुराली घोषियों में, नेताजी की सारी रिश्तेदारी घोषियों में, तो नेताजी का परिवार नहीं मानता। तो रामगोपाल मानते हैं? रामगोपाल जरूर मानते हैं कि घोषी कोई नेता, एमएलए तो बना सकते, नेता नहीं पनपने देते रामगोपाल किसी को कि यहाँ घोषियों में कोई नेता पैदा हो। और आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक कोई घोषी नेता है नहीं, अकेले हम ही बीच में बचे। हम चाहे नेता मान लो, चाहे कार्यकर्ता मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। और अब भी आप सपा में भी नहीं है अब? और सपा में भी नहीं है, इसलिए तो नहीं है। अगर हम घोषी नहीं होते तो हमें कौन निकालता फिर? तो हम बने ही रहते नाक का वाल। और घोषी और कंवरिया लोगों में अभी भी सपा के प्रति वो है एकदम है। देखिए, नेताजी ने नहीं माना, पूरा प्रदेश का यादव नेताजी को नेता मानता था। नेताजी ने समाज को आगे भी बढ़ाया, ऐसा नहीं हम जैसे लोग आगे राजनीति में कौन पूछता था यादवों को? पूर्वांचल में तो कोई नहीं पूछे, चलो हम लोग तो संपन्न थे, पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत थी, तो लेकिन पूर्वांचल में यादवों की दुर्दशा थी वो नेताजी ने। लेकिन अखिलेश ने यादवों का शोषण बहुत किया और बहुत पीछे कर दिया। रामगोपाल तो कतई पसंद ही नहीं करते घोषियों को, उन्हें तो बदबू आती है घोषियों में। तो लेकिन हम लोग ये चीज नहीं मानते। आप नहीं मानते हैं ये बात? हम नहीं मानते। और आप कह रहे हैं कि घोषी और कंवरिया जो भी रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव के समर्थन में है? 90% यादव, 95% यादव नेता, लेकिन अब सपा से छटक गया है। अब आप पार्टी वाली लाइन पकड़े हैं, वरना अभी तक बोल रहे थे कि मुलायम जी के साथ है। जो हाँ सही बात है, क्योंकि सारे लोगों को मालूम नेताजी की नहीं, नेताजी हम कहाँ नेतृत्व करने, किसी को दिखाई दे रहे हैं, किसी मंच पर किसी ने देखा, किसी रैली या मीटिंग करने, किसी एमएलए के चुनाव सभा में जा रहे हैं नेताजी, तो सब जानते हैं नेताजी की नहीं चल रही है, नेताजी कोई पूछ नहीं रहा। तो ये छटक गया और ये बेल्ट हमारी वजह से 5 सीटें भाजपा की झोली में जा रही हैं। 30%। चलिए वो तो हम उस समय देखेंगे। एक आखिरी छोटा सा सवाल हम फ्लोट कर दे रहे हैं आपके लिए। नरेश अग्रवाल हरदोई में जो है, हमने उनका इंटरव्यू किया था, वो भी सपा के बड़े नेता रहे, अब वो आ गए भाजपा में, उनका बेटा भी आ गया, और अब भी सपा के पुराने नेता रहे, अब आप भी भाजपा में हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा था, और जो भी ऐसे टर्न कोर्ट्स लीडर रहे हैं जो मतलब पार्टी बदल लेते हैं, उनसे मैंने पूछा कि अपनी पेरेंटल पार्टी, पुरानी पार्टी पर के प्रति आप सलाह क्या देंगे? उस पार्टी को रिवाइव करने का, उसको जिंदा करने का, या उसको और सफल बनाने का प्लान क्या है आपके पास? आप क्या जवाब देंगे ऐसे मौकों पे? देखिए, अब उस दल में तो हम है नहीं। हमारी सलाह अखिलेश जी को ये है कि पुराने लोगों का सम्मान करें, और जो चाटकार, जो दलाल किस्म के बेईमान और लफंगे जो इकट्ठे कर लिए, उनको दूर करें। और रामगोपाल को अगर 1 साल के लिए पार्टी से निकाल देंगे अखिलेश जी, तो पार्टी पुनः पुरानी उस पर आ जाएगी, स्पीड पे। अच्छा, हाँ, ये हमारी सलाह है अखिलेश जी। चुनाव होता है या नहीं होता है, अखिलेश जी का अगर न्योता देते हैं आपको अखिलेश जी, क्या ये फिर से जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, अब सवाल ही नहीं। हमारा ये प्रतिज्ञा थी पहले कि हम सपा के झंडे में ही आखिर तक रहेंगे, लिपटेंगे तो उसी में लिपटेंगे, और हमने अपनी तरफ से सपा छोड़ी नहीं। हमको लात मार के अपमानित करके निकाला गया, तो जिस दल ने हमें सम्मान दिया है, तो अब उस दल के साथ उसी झंडे में लिपटा जाएगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं दे सकते। थैंक यू सर। तो ये थी हरिओम यादव के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।